नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिन्हा किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सौगात लाया हूँ। यह सौगात है हरी संजीवनी। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है। 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो हरी संजीवनी खेतों के उत्पाद बढ़ाने में मददगार है। ये प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है तथा फसल के साथ साथ हमारे लिए भी उपयोगी है। क्यों कि रासायनिक खाद इस्तेमाल करने से उसका जो फल हम लोग यूज करते हैं तो कुछ उससे भी हानिकारक तत्व हम लोग में प्रवेश कर जाता है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही बढ़िया है। यह ज़मीन की उपजाऊ बनाने की उपचार पद्धति। इसका इस्तेमाल किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर कर अथवा 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी इसको इस्तेमाल कर अथवा ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी। इसे ज़मीन में देने के बाद पानी का छिड़काव आवश्यक है। यह ज़मीन में अघोलनशील तत्वों को घोलता है, ज़मीन को भुरभुरी बनाता, नमी को बढ़ाता है, ज़मीन के जीवाणुओं की विकास में वृद्धि करता है, जिस कारण ज़मीन की प्रजनन क्षमता बढ़ती है, ज़मीन उपजाऊ होता है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। प्रक्रिया 2, ये पौधों की प्रजनन अवस्था का उपचार पद्धति है। इससे पौधों की संतुलित विकास होता है। पत्तों के आकार में वृद्धि होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी वृद्धि होती है। पौधों में जड़ों का विकास भी तेजी से होता है। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का पैकेट रहता है, तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। प्रक्रिया 3, यह पौधों की यौवन अवस्था की उपचार पद्धति है। पौधों की शाखाओं में वृद्धि करती है। ज़्यादा मात्रा में फूलों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। पौधों की यौवन अवस्था में आने पर हार्मोनिकल चेंज होता है, उसके लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पौधों में लगने वाले पत्ता, फूल में थामने की वृद्धि होती है, गिरने नहीं देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी विकास होता है। उपचार पद्धति 3 का इस्तेमाल। 1 एकड़ में 150 ग्राम का पाउडर रहता है, तो 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। उपचार पद्धति 4, पौधों की परिपक्व अवस्था का उपचार पद्धति है। पौधों को संतुलित भोजन देने और फलों के निर्माण में यह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फलों का निर्माण करता है। सबसे बड़ी बात है कि इस अवस्था में फलों के निर्माण में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पौधा फल में देने की वजह से पत्तों में कम न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे पत्ता झड़ने लगता है और जो फल होता है नीचे बड़ा होता है, ऊपर छोटा होता है। तो 4 पद्धति से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने की वजह से, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलने की वजह से नीचे जितना फल होता है उतने ही ऊपर ही बराबर फल होता है, उतना ही बड़ा होता है। और पत्ता में झड़ने में भी कमी आती है, क्योंकि थामने की क्षमता बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन बराबर ऊपर से नीचे सभी जगह बराबर मिलता है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि छिड़काव के बाद ज़मीन को थोड़ा गीला रहना ज़रूरी है, तो पानी का छिड़काव करना है। दूसरी बात कि 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच छिड़काव करना है। 11 बजे के पहले कर लेना है और शाम को 5 बजे के पहले छिड़काव कर लेना है। 2, 3 और 4 छिड़काव के समय आवश्यक कीटनाशक, फफूंदनाशक उसमें मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। ध्यान रखना है कि छिड़काव के बाद पौधों में पानी देना आवश्यक है। दूसरी बात है कि जिस पौधों में फल नहीं आता है, जिन पौधों में फल नहीं आता है, जैसे चाय पत्ती हुआ, गुलाब हुआ, सहतूत हुआ, तंबाकू, ऐसे पौधों के लिए सभी 2, 3, 4 मिला करके 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से 15 दिन पर छिड़काव करना है। तो दोस्तों, यह किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और साधारण जो भी पैदावार होता है रासायनिक खाद से, उसकी तुलना में डबल ट्रिपल पैदावार होता है। बराबर मात्रा में, यानी पौधे में नीचे भी जो जितना बड़ा बड़ा फल होता है ऊपर भी उतनी मात्रा में होता है। टमाटर का भी साइज है, नीचे उतना ही है, ऊपर ही उतना ही है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करके किसान लोग अच्छा अपना आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं और खेतों का जो ज़मीन का स्ट्रेंथ मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि उसमें पैदावार वृद्धि हो। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक रूप से रहता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से आपका कीट पतंग भी कम मात्रा में आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें इम्यूनिटी मजबूत हो जाता है पौधे का, इससे रोग भी आने की संभावना कम रहता है। अब कैसे मिलेगा सभी को? तो इसके लिए ये RCM के माध्यम से मिलता है। तो इसका एक फ्री में ID ले करके किसान लोग इसे खाद का इस्तेमाल करके अपना वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद।